ले लो जी। फीलिंग नहीं है फिल्म। हाँ। कितनी फिल्म मिल रही है आपको फीलिंग? बहुत बढ़िया है? आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो गनमैन अपने खिड़की खोल रहे हैं, भाई हैं सारे, भाई अच्छी बात, वो भी साथी हैं। दो गाड़ियां लेके साथ चलते हैं आप। एक गाड़ी पीछे रहेगी, गाड़ियां 3-4 चलती हैं। 3-4 गाड़ियां तो पूरी फिल्म ले रहे हो। बहुत साथी भी ले रहे हैं। हैं? जितने ये देखो ना, साथियों के चेहरे देखो आप, साथी भी फीलिंग ले रहे हैं, सारे खुश हैं। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरियाणा प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए गए हरियाणा सरकार की ओर से, राजेश ठकराल बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और इनको चेयरमैन बना दिया गया है। उसके बाद लगातार जब से चेयरमैन बनाया गया इनको फीलिंग लेने में बड़े मस्त हो रहे हैं, जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है और इतना नहीं लेना नहीं भूल रहे हैं। बातचीत करेंगे। ठकराल साहब नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो? आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। तो आप कहाँ पहुँचे हुए? अब ये सुभाष सैनी जी हैं, रिंकू सैनी जी हैं, सभी साथी हैं जो ये बैठे हैं। ये प्रोग्राम मैं नहीं बनाए, मेरे सारे साथी बने, सब सारे फीलिंग ले रहे हैं और अच्छा काम करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, मिलजुल के समाज के लिए, सब हर वर्ग के लिए बढ़िया कार्य करेंगे। शहर में धरने प्रदर्शन हो रहे लगातार, आप फीलिंग लेने में मस्त हो? ऐसे धरने प्रदर्शन कोई खुशी से नहीं करता, कोई ना कोई मजबूरी होती है उनकी, तो उनका भी दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी विधायक जी लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, कहीं कोई कमी रही होगी उसके बारे में करेंगे, वो भी करेंगे। तो लगातार देखा गया आप स्वागत जबरदस्त करवा रहे हो, जगह जगह स्वागत हो रहे हैं आपके। भाइयों का प्यार है, हर वर्ग से प्यार मिले। और मैंने जो पहले काम किए या मेरी सरकार ने जो काम किए, बीजेपी ने जो काम किए, खट्टर साहब ने काम किए, नायब सरकार ने जो काम किए, उसी आधार पे ये सारी खुशी है सब भाइयों में। एक बिल्कुल एक माहौल, अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। हाँ, कहीं कोई दिक्कत आ रही है वो भी दूर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि राजेश टीम तैयार की जा रही है एक और बड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सारी भाजपा की टीम है, भाजपा के लिए काम करें, सारे भाजपा के साथी हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई मैं मेरी टीम तैयार करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ भाजपा के लिए मैं काम करता हूं, मेरे साथी भाजपा के लिए काम करते हैं। चंडीगढ़ में ऑफिस भी मिल गया आपने, वहाँ व्यापारी पहुँचते होंगे उसमें? हाँ, सारे हरियाणा से व्यापारी आ रहे हैं। व्यापारी के कोई भी किसी प्रकार का कोई भी काम हो, मेरे पास कोई भी आ सकता है। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा खाली व्यापारी आएगा, मेरे सारे साथी हैं, चाहे कोई किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, कोई भी है, सब भी आ सकते हैं। हादसे में काफी साथी ऐसे हैं कि चंडीगढ़ जाएंगे, 2-3 दिन ठहरेंगे, उनकी व्यवस्था ठहरने की, खाने पीने बिल्कुल की? व्यवस्था रहेगी, हर किसी चाय के समय चाय मिलेगी, खाने के समय खाना मिलेगा, जो भी व्यवस्था रहेगी अच्छी, घर जैसा माहौल मिलेगा सबको, सब जैसे मैं खाऊंगा ऐसे मेरे साथी खाएंगे। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम यानी कि सोसाइटी है, यहाँ पर इनका स्वागत किया गया है। सुभाष सैनी का ये कार्यालय है, यहाँ पर रिंकू सैनी जो कि पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये सुभाष सैनी जी के भाई होंगे आप? छोटे भाई हैं। छोटे भाई है, ये मौके पर है। राजेश ठकराल की बात की जाए तो लगातार समस्या भी, जो भी समस्या इनके पास आ रही है उनको सुलझाने का भी काम कर रहे हैं और लगातार अपना स्वागत भी करवा रहे हैं। मैं स्वागत नहीं करवा रहा, साथियों की खुशी है, प्यार, मान सम्मान, चाय पानी जलपान जो भी सबका सम्मान है मेरा। चेहरे की लाली भी बता रही है, तो लाली पूरी नजर आ रही है। तो भाई सरकार की फीलिंग तो ऐसी होती है फिर देखो, सरकार है, सरकार की फीलिंग होनी भी चाहिए। सरकार की फीलिंग में लाली नहीं आई, फिर आएगी कब? विपक्ष में नारे बहुत लगा लिए, सारी उम्र पहले विपक्ष में रहे, सरकार आए 12-14 साल जो भी हो गए, एक अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं तभी से सरकार के साथ हूँ और अच्छा मजा आ रहा है। और सर जो काम करने की पावर मिली है, पहले मैं रिक्वेस्ट करके काम करवाता था, साथियों के पास, नेताओं के पास जाके काम करवाता था, अब काम करने की पावर मिल गई, अब थोड़ा और मुझे मजबूती मिली है भी, काम करने की पावर है। जो मेरा डिपार्टमेंट का काम नहीं होगा, दूसरे डिपार्टमेंट से करवाने की मैं हिम्मत रखता हूँ। तो शहर में स्वागत हो रहा है, गाँव में नहीं जा रहे आप? नहीं, गाँव में भी जा रहा हूँ, कौन कहते नहीं जा रहा। अभी अनुपुरा गया, उससे पहले 4 गाँवों में गया, मैं गाँव में भी जा रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ। लेकिन पहले ये था एक बार थोड़ा शहर कवर हो जाए तो फिर गाँव के प्रोग्राम भी रखेंगे। चैनत कब जाओगे? चैनल जब चैनल वाले बुलाएंगे जाऊँगा। है आपने? बिल्कुल, अपने साथी हैं वहाँ पे, जैसे प्रोग्राम चलेंगे, रूटीन में चलेंगे, वहाँ के साथी बुलाएंगे, वहाँ भी जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। वहाँ मेरे साथी हैं, धन्य भी मेरे साथी बैठे हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। उनकी डिमांड कुछ भी डिफर हो, कुछ भी हो, कोई बातें हो सकती हैं, हमारी कुछ है, उनकी कुछ है, लेकिन सारे साथी हैं, सारे भाई हैं। और चैनत वाले से मैं कुछ यही कहूँगा, जब जो बुलाएंगे तब जाके बात करूँगा, पहले क्या बोलूँ, जैसे जो मौका होगा उससे हम बात करेंगे। तो क्या लग रहा है, व्यापारियों की समस्या आती होगी, तो किस प्रकार की समस्या आपके पास आ रही है? कहीं आग लग गई, कहीं नुकसान हो गया, या किसी प्रकार की जीएसटी में किसी को रियायत चाहिए, कुछ कानून में बदलाव है, जैसे सिरसा वाले साथियों ने भेजे हैं, तो उन्होंने नोटिस मिला दिए सीएम साहब के। तो जो भी मंडी की समस्या है, किसी प्रकार की व्यापार में कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे से बात करें, उस हिसाब से काम करवा रहा हूँ। तो हरियाणा प्रदेश में काफ़ी चेयरमैन बनाए हैं जी।
तो लगातार जिस प्रकार आपकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी चल रही है, स्वागत चल रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 टॉप में आप ही चल रहे होंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई नंबर 1 पे या कुछ भी, मैं अपनी तरफ से जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और सारे हरियाणा में आपके भाई के स्वागत होंगे। मैं सिर्फ फिलहाल अभी हासिल में, उसके बाद सारे हरियाणा के मेरे प्रोग्राम लोग मांग रहे हैं। जब साथी हैं वहाँ पे भी, मैंने प्रदेश में काम किया है, 10 साल में प्रदेश कार्यकारिणी में रहा हूँ, 5 साल में उसमें स्पेशल उसमें भी रहा हूँ, तो 15 साल मैंने प्रदेश की टीम के साथ जो लगाए हैं, हर साथी से मेरा प्यार है। सुख दर्द में कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आई, मैं सरकार में था या नहीं था, उनके सुख दुख में आता जाता रहा हूँ। इसलिए मेरे जैसे मुझे खुशी मिली उनको खुशी मिली है, इसलिए प्रोग्राम वो भी करेंगे, काम उनके भी करूंगा। किसी प्रकार की किसी साथी को कोई भी समस्या होगी, सारे हरियाणा में, अब मेरे पास हंसी की नहीं, पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी है, और पहले भी मैं करता रहा हूँ। अब और ज्यादा मुझे जोश मिले, ताकत मिली है, पावर मिली है, ऊर्जा मिली है, और करने की प्रेरणा मिली है। मैं काम करके दिखाऊंगा। कहा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में तो पगड़ी आपके पास इकट्ठी हुई है लोग तो। साथियों का प्रेम है, और पगड़ी का मान सम्मान रखूंगा। जो पगड़ी मुझे मिली, इस पगड़ी का मान सम्मान रखूंगा। ये राजेश ठकराल ने साफ तौर पर कहा, जो मेरे सर पर जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा पगड़ी लगातार समान रूप से बांधी जा रही है, उनकी लाज रखूंगा। जी बिल्कुल, यही जो आपने बोल दिया, यही मेरी वर्डिंग है, यही मेरी बात है। हर साथी, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार, किसी पूरे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। और मेरी तो एक नेचर है कि हो सकता है किसी अमीर का काम ना पाऊं, करने का प्रयास करता हूं, लेकिन गरीब का काम सबसे पहले करता हूं, ताकि उसको महसूस ना हो, और मान सम्मान भी पूरा देता हूं, उसको लगे कि मैं तू बराबर का भाई है। रिंकू जी, यहाँ पर स्वागत किया गया ठकराल साहब का। ऐसा है, ठकराल साहब हांसी में सभी के चहते हैं, और इनका रसूख एक अपना रसूख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि राजेश ठकराल को जो हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, ये इस जिम्मेवारी को बेखूबी निभाएंगे। आपने देखा होगा इनका प्रेम प्यार जो है ना, सभी के साथ जुड़ा हुआ है। और जितने भी हरियाणा पोल खोल के दर्शक है, मैं सभी का, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपका चैनल जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में छाया हुआ है। ललित भारद्वाज, गुरदीप भारद्वाज बड़ी ईमानदारी से ये अपनी बेखूबी जो पत्रकारिता है उसको निभा रहे हैं, और समय समय पर आम जनता के बीच में जाते हैं। चाहे कोई भी रील बनानी हो इनको, वो सारी की सारी आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यहाँ सारे के सारे साथी आए हैं, मैं सभी का इनका ये तो बात ठीक होगी, ये तो चेयरमैन बन गए हैं, तो 2027 में चुनाव होने हैं नगर परिषद के, तो कहा जा रहा है रिंकू साहनी भी चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे हंसी से। ऐसा है, जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी को हम निभाएंगे। ठकराल साहब भी जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को निभा रहा है। और ठकराल साहब पहले भी व्यापारियों के बीच में रहा था। ठकराल साहब के लिए जो हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है, जिस बोर्ड का चेयरमैन बनाया है इनको, व्यापार मंडल का, और बड़ा सोच समझ के बनाया। पहले भी इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, क्योंकि हम तो सब्जी मंडी में रहते हैं। ठकराल साहब का सब्जी मंडी से व्यापारियों से बड़ा जुड़ाव है, आना जाना इनके पास उनका लगा रहता है। हमारे बड़े भाई है राजेश ठकराल जी, अच्छी नेक नियत से बेखूबी जिम्मेवारी निभाएंगे। कोई परेशानी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। हाँ जी, आज आपके द्वारा स्वागत किया गया यहाँ पर। बस ये हमारे बड़े भाई हैं, और मन बन गया था आज प्रोग्राम करने का। बड़े भाई को यहाँ पर बुलाने की थी, मैं प्रोग्राम लिया है इनसे हमने भी, आओ आप एक बार जी हमारे भी, तो इसलिए जी प्रोग्राम के मन बन गया, कर दिया आज प्रोग्राम। बड़े भाई के दर्शन हो गए इस बार ने। और चेयरमैन मैं नहीं बना, मेरा पवन भाई, रिंकू भाई, सौरभ भाई, नरेंद्र नारंग जी, अजय जी, राज जी, फूल सिंह जी, संजय, जो जितने भाई सब खड़े हैं। अब कोई भी काम की जिम्मेवारी ले सकते हैं, कोई भी काम ये कर सकते हैं। एज चेयरमैन के नाते, मतलब इनको मैं इनको पावर दे रहा हूँ, ये भी काम की यहाँ करेंगे, वो काम करवाऊंगा। तो सभी भाई बने हैं। मैं ये थे राजेश ठकराल, इनसे हमारी बातचीत भी हुई। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहर में भी स्वागत उनका हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है। अब ये हरियाणा प्रदेश के अन्य इलाकों में जाएंगे, जहाँ पर इनके समर्थक है, चाहने वाले हैं, वहाँ भी इनका अभिनंदन होगा। इन्होंने साफ तौर ये भी कहा है, जो मेरे सर पर पगड़ी बांधी गई है उनकी हमेशा लाज रखूंगा। काफ़ी संख्या में समर्थक यहाँ पहुँचे थे, लोग पहुँचे थे, इनके चाहने वाले पहुँचे थे बद्रीनाथ धाम सोसाइटी पर, और जहाँ पर इनका स्वागत किया गया।